तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी ईवीएस वर्कशीट है। इससे पहले अभी हमने हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट की है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 120 बी, 120 बी। क्या डेट है? 29 नवंबर 2021। ये हमारी ईवीएस वर्कशीट है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। प्यारे बच्चों, घर में आने वाला सभी प्रकार का सामान हम बाजार से खरीदते हैं। सामान को उसका मूल्य देकर खरीदा जाता है। सामान खरीदते समय हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमने दुकान से कितना सामान लिया, सामान के बदले हमने कितने रुपए दुकानदार को देने हैं और कितने पैसे हमें वापस मिलेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम बाजार से जुड़े कुछ हिसाब के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट देखो बेटा, प्रश्न है क यानी 1। बच्चों, आप सभी कभी न कभी अपने माता पिता के साथ बाजार में फल व सब्जियां खरीदने गए होंगे, जैसे कि मैं जाती हूँ। आपको एक दुकान का दृश्य नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये है सब्जी वाला, फल वाला, जिसमें फल और सब्जियों के मूल्य भी दर्शाए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ फलों के, सब्जियों के दृश्य दिख रहे होंगे और उनके रेट भी दिख रहे हैं। यहाँ पर जो टमाटर 40 रुपये किलो है, बैंगन 25 रुपये किलो है, आलू 20 रुपये किलो, प्याज 50 रुपये किलो लिखी है, केला 20 रुपये दर्जन है। और यहाँ पर देखिए, नाशपाती है 60 रुपये किलो, सेब है 80 रुपये किलो, और ये क्या है? ये है संतरा, जो 70 रुपये किलो है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों के प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले तो देखो, आपके घर में फल और सब्जियां खरीदने बाजार कौन जाता है? तो आपको बताना है। जैसे कि मेरे घर में जाती हैं मम्मी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी मम्मी और पापा। ठीक है। तो आपको भी बताना है, दादा दादी जाते हैं, आप जाते हो, मम्मी पापा जाते हैं, पापा। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 2। आपके घर के पास आलू कितने रुपए प्रति किलो मिलते हैं? तो मेरे घर पे, यानी जो मेरे घर के आसपास जो आलू मिलते हैं, वो कितने रुपए किलो मिलते हैं? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो मैं लिख दूंगी यहाँ पर ऐसे। आपको भी बताना है। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? बताओ। 12, 12। फिर है प्रश्न नंबर 4। ऊपर दिए गए चित्र में 50 रुपये प्रति किलो में क्या बिक रहा है? तो आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर 50 रुपये प्रति किलो में क्या बिक रहा है? प्याज। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा प्याज, ऑनियन। फिर है प्रश्न नंबर 5। आप सब्जी खरीदने के लिए प्लास्टिक बैग का प्रयोग करते हैं या कपड़े के बैग का? तो मैं तो भैया कैसे करती हूँ, मैं तो कपड़े के बैग का प्रयोग करती हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूँगी कपड़े के बैग का। तो आपको भी बताना है मम्मी से पूछकर कि जब वो सब्जी लेने जाती है तो वो कौन सा बैग यूज़ करती हैं, तो प्लास्टिक बैग या फिर कपड़े का बैग। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 6। सब्जी को खरीदने के बाद उन्हें धोना क्यों आवश्यक है? तो जब हम सब्जियां खरीद कर लेके आते हैं अपने घर, तो उसमें मिट्टी लगी होती है। ठीक है। तो जब हम धोते हैं सब्जियों को, तो वो मिट्टी साफ़ हो जाती है। तो हम यहाँ लिख देंगे मिट्टी को साफ करने व कीटाणु भी लगे होते हैं, फिर कीटाणुओं को साफ करने के लिए सब्जी धोना आवश्यक है। ठीक है।
के लिए यहाँ पर लिख देंगे सब्जियां धोना। सब्जियां धोना आवश्यक होता है। कंप्लीट। यानी कि मिट्टी को साफ करने व कीटाणुओं को साफ करने के लिए सब्जियों को धोना आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट है, सब्जियों को किलो के हिसाब से खरीदते हैं या फिर दर्जन के हिसाब से। तो जब हम सब्जियों को खरीदते हैं तो किलो के हिसाब से खरीदते हैं ना, तो इसमें लिख देंगे किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, आपके घर के नज़दीक बाज़ार में संतरे कितने रुपए किलो हैं पता कीजिए। तो मेरे नज़दीक बाज़ार में 40 रुपए किलो हैं। 40 रुपए किलो। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, एक जैसी दिखने वाली दो सब्जियों के नाम बताइए। तो एक जैसी जो सब्जी है वो कौन कौन सी दिखती है, आपने देखा होगा। एक तो है फूल गोभी, ठीक है, फूल गोभी। और एक है ब्रोकली। ब्रोकली जो गोभी जैसी होती है लेकिन कलर डिफरेंस होता है, ठीक है। और जैसे कि अगर हम हरे रंग की बात करें तो पालक हो गया, सरसों हो गया। तो पालक और सरसों भी लिख सकते हैं। पालक और सरसों जो कि हरे रंग की होती है और दिखती एक जैसी हैं, ठीक है। तो आप या तो ये लिख लीजिए या फिर पालक और सरसों लिख लीजिए। फिर है प्रश्न नंबर 10, क्या बाजार से सामान खरीदते समय दुकानदार और आप मास्क का प्रयोग करते हैं। तो यस, हाँ, हम तो करते हैं। फिर है घर में उपलब्ध सब्जियों में से किसी भी एक सब्जी की सहायता से वेजिटेबल पेंटिंग बनाइए, जैसे कि हमने भिंडी से बनाई है, एवं उसे अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी सब्जियां उपलब्ध हो उससे आपको एक वेजिटेबल पेंटिंग बनानी है। ऐसे अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को हिसाब समझाने के लिए उनके साथ बाजार से खरीदी गई वस्तु पर चर्चा कीजिए और उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। तो कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।